मैं नेहा जैन, सहआचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय है भूकंप। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप प्राय प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारणों से आते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ज्वालामुखी क्रिया, भूसंतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता, वलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुचन, आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अणु बमों का परीक्षण और विस्फोट आदि। भूकंपीय तरंगें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपी लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है, उसे भूकंप विज्ञान कहते हैं। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है तथा जहाँ पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसमें से प्रमुख है प्राथमिक तरंग यानी कि पी वेव्स, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि एस वेव्स, धरातली तरंग यानी कि एल वेव्स। इसके अतिरिक्त अन्य लहरों में पीजी एसजी लहर, पी स्टार एस स्टार लहर है। प्राथमिक तरंगें। ये भूकंपी तरंगें सर्वाधिक वेगवान होती हैं। इनकी गति लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती है। विभिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों में इसकी गति भी भिन्न भिन्न होती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर निकल सकती हैं। ये तरंगें ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं। दूसरा है अनुप्रस्थ लहरें। इन्हें आड़ी लहरें भी कहा जाता है। ये लहरें प्रकाश की तरंग के समान होती हैं। इनमें अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीय या गौण लहर भी कहते हैं। ये प्राथमिक तरंग के बाद प्रकट होती है और इनकी गति लगभग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये लहरें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं। इसी कारण ये लहरें सागरी भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। तीसरा है धरातली लहरें यानी कि एल वेव्स। ये तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, क्योंकि इनका वेग लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे कम होता है और ये पूरे पृथ्वी के धरातल का भ्रमण करती हैं। इसीलिए इन्हें लंबी अवधि तरंग भी कहा जाता है। इनकी गति और प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है, जिसके कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। पीजी और एसजी लहर। इन लहरों की गति पी और एस लहर की तुलना में कम होती हैं। ये लहरें मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर गुजरती हैं। पी स्टार एस स्टार लहर। इनकी गति पी तथा पीजी और एस तथा एसजी के बीच की होती है। पी वेव्स, एस वेव्स, पीजी एसजी वेव्स और पी स्टार एस स्टार वेव्स की विभिन्न गतियों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ये वेव्स पीजीएसजी और पी स्टार एस स्टार वेव्स, इनकी गति पी और एस लहर के समान गुण वाली होती है, परंतु इनकी गति
PS वेव्स की तुलना में कम होती हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र। सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है, जहां P और S दोनों ही तरंगें अभिलेखित नहीं होती। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P और S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं, जबकि भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। भूकंप के प्रकार। गुटेनबर्ग तथा रिटर ने भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है साधारण भूकंप, जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है तो उसे साधारण प्रकार के भूकंप कहते हैं। मध्यवर्ती भूकंप। जब भूकंप मूल की गहराई धरातल से 50 से 250 किलोमीटर तक होती है तो उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। तीसरा है अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। जब भूकंप की उत्पत्ति केंद्र धरातल से 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है तो उसे अत्यधिक गहराई वाले भूकंप कहते हैं। भूकंप के ऐसे क्षेत्र जो भूकंप प्रभावित होते हैं प्राय विवर्तनिक घटनाओं जैसे कि प्लेट के किनारों के सहारे या भ्रंशों के सहारे वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। विश्व में भूकंप की पेटियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें जो कि इस प्रकार है। पहला है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र, जहां पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए मुख्यतः 4 प्रमुख दिशाएं उत्तरदायी मानी गई हैं। सागर और स्थल का मिलन बिंदु, दूसरा नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, तीसरा ज्वालामुखी क्षेत्र और चौथा विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इसमें प्रशांत महासागर के चारों ओर के समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं, जैसे कि चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ इसी मेखला में आती हैं। यहाँ पर अधिकतर भ्रंश और संतुलन की क्रिया के कारण भूकंप आते हैं। विश्व के 21% भूकंप इस भाग में आते हैं। इसकी एक शाखा मध्य अंध महासागरीय तट पर विस्तृत है और दूसरी शाखा जॉर्डन घाटी से होती हुई पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी क्षेत्र तक फैली हुई है और एक अन्य शाखा अरब प्रायद्वीप में होती हुई हिंद महासागर तक फैली है। भारत का भूकंपीय क्षेत्र इसी पेटी में समाहित है। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। यह भूकंपीय पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे फैली हुई है। यहाँ पर भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण के कारण रूपांतरित भ्रंश के निर्माण और दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह मेखला उत्तर में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवे द्वीप के साथ फैली हुई है। इस पेटी के सर्वाधिक भूकंप भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं।
सुनामी अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सागर की तली में जब अचानक परिवर्तन या अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी लहरों का आविर्भाव होता है। इस सागर तली में परिवर्तन जो होता है वो कुछ कारणों से होता है, जैसे कि तली में भ्रंशन, अवपातन, अगाध जल में भूस्खलन, फियोर्ड तट के पास बर्फ के टुकड़ों का फिसलन, अंतः सागरीय कॉल्डेरा का निर्माण, एवलांच आदि। यदि सागर तली में अवतलन होता है तो एक बड़े से गड्ढे का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ से सागरी जल गर्त की ओर तीव्रता से आता है, जिससे कि भयंकर और तीव्रगामी सुनामी का जन्म होता है। यदि सागर तली में ऊपर की ओर उभार होता है तो उस स्थान से जल चारों तरफ तीव्रता से प्रवाहित होता है, फलस्वरूप सुनामी का आविर्भाव होता है। सुनामी के साथ जल की गति समस्त गहराई तक फैली होती है। इसी कारण सुनामी लहरें जो होती है वो अत्यधिक प्रबल और क्षतिकारक होती है। साधारण तौर पर इनकी ऊंचाई 3 से 4 फीट या 0.9 से 1.2 मीटर तक होती है, परंतु असामान्य परिस्थितियों में इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट हो जाती है। उदाहरणतः 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के हिंद महासागर की तली के नीचे उठे सुनामी लहरों की ऊंचाई 33 मीटर से अधिक थी। इसका कारण था भारतीय प्लेट का वर्मी प्लेट के नीचे अधोगमन। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर लगभग 8.9 थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत समेत कुल 11 देश इन लहरों से प्रभावित हुए थे और प्रकोपित भी हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। समभूकंपीय रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंपीय रेखा कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। भूकंप लेखी मापक ये 2 होते हैं, मार्केली स्केल पर और रिक्टर स्केल पर। मार्केली स्केल अनुभव प्रधान होता है जिसमें 1 से 12 मापक होते हैं। रिक्टर स्केल गणितीय मापक होता है जिसकी तीव्रता 0 से 9 अंकों में मापी जाती है। प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। रिक्टर पैमाने का आविष्कार 1935 ईस्वी में अमेरिका के चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा किया गया था। अधिकेंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री के कोण पर होता है। एस तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र विस्तार में अधिक है। एस तरंगों की खोज D.H. लव ने की थी। पी तरंगों की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। एस तरंगे तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। एल वेव सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंगों का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है।